students, so today in this class we are going to discuss the remaining theorem of chapter 8, that is quadrilateral. So in the last session we have discussed up to theorem number 8. So today we will also discuss about some theorem based on quadrilateral. So let us see here. The ninth theorem is, if the diagonals of a parallelogram are equal, अगर दिए गए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो, कह रहा अगर दिए गए पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हैं तो इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो दिया गया जो पैरेललोग्राम है इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो वह रेक्टेंगल ही होगा। हाँ स्टूडेंट, हमने ये पैरेललोग्राम का सिंबल बनाया है शॉर्ट में लिखने के लिए। तो वही कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं, हाँ अगर इक्वल हैं तो इट इज़ अ रेक्टेंगल, तो वो दिया गया पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, लेट अस सी। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमारे पास है दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD। हाँ एक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया है इन विच AC इज इक्वल टू BD, जिसमें इसके डायगोनल AC और BD एक दूसरे के इक्वल है, गिवन है। और आपको ध्यान में रखना ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है इट इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, इट इज़ अ रेक्टेंगल, मतलब ABCD जो यह पैरेललोग्राम दिया है यह रेक्टेंगल है, यही हमें प्रूव करना है। तो स्टूडेंट यू नो, इन पैरेललोग्राम एंड इन रेक्टेंगल इन बोथ द अपोजिट साइड्स और इक्वल एंड पैरेलल, यानी पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, हाँ और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो हमें यही प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल होने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स आते हैं या हर एक एंगल जो आते हैं, इसमें दो एडजेसेंट एंगल में से एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस होता है और एक होता है एक्यूट एंगल। हाँ जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल होते हैं इसमें एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है और एक एक्यूट एंगल होता है। बट रेक्टेंगल में सभी एंगल, हाँ एडजेसेंट एंगल या यूँ कह ले सभी एंगल 90-90 के होते हैं। तो अगर हमें इसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इस दिए गए पैरेललोग्राम ABCD को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो यही करना होगा कि इसके हर एक एंगल को हमें 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। अगर इसके एंगल 90 डिग्री आ गए तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो स्टूडेंट यू नो, it is a parallelogram and AC and BD are diagonals of this parallelogram। AC और BD इसके दो डायगोनल्स हैं। तो अगर हम ट्रायंगल DAB और CAB को लेकर के चलें, हाँ कौन सा ट्रायंगल, अगर हम DAB और CBA को लेकर के चलें तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA। तो इन बोथ ट्रायंगल यू कैन से AD इक्वल टू BC, यानी AD और BC एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यू नो वेरी वेल। तो इस तरह से AD और BC एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, बिकॉज रीजन दे सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, सो एक दूसरे के इक्वल है। अब हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB बिकॉज कॉमन, यानी ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा। ट्रायंगल DAB में भी AB आएगा और CBA में भी ये AB साइड आ रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया। अब तीसरा हम ये बताएंगे कि ये AC और DB ये दोनों में इक्वल आएगा। क्यों, बिकॉज इट इज़ गिवन। हाँ DB इज इक्वल टू AC कह रहा था क्वेश्चन में, अगर इसके डायगोनल्स क्या हो, इक्वल हो। तो इसके डायगोनल इक्वल दिए हैं, हमने यहाँ बताया भी था। हाँ AC इक्वल टू BD यहाँ गिवन है, तो DB और AC एक दूसरे के इक्वल हो गए बिकॉज गिवन, ये गिवन है। अब हम साइड के बेस पे साइड, हाँ तो साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो यू कैन से ट्रायंगल DAB is congruent to triangle CBA by
साइड 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 क्राइटेरिया। तो साइड 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 क्राइटेरिया पे या कंडीशन पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यू नो दी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और इक्वल, तो इसके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें ट्रायंगल डी ए बी में इस एंगल की, हाँ इस एंगल की, तो एंगल डी ए बी जो होगा, हाँ सो एंगल डी ए बी विल बी इक्वल टू सी बी ए, मतलब इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हाँ ट्रायंगल डी ए बी में ये एंगल पूरा एंगल डी ए बी और इस ट्रायंगल सी बी ए में ये बी वाला एंगल यानी सी बी ए, ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल टू एंगल लिख देंगे सी बी ए बाई सी पी सी टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग दोनों एंगल इक्वल आ गए, है ना। तो यू नो हमने आपको बताया है कि अगर दिया गया फिगर या क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, क्या है पैरेललोग्राम है, तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है, इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, या यूँ कर ले कि ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल बनेंगे। हाँ क्योंकि ए डी और बी सी दोनों पैरेलल लाइन होंगे और ए बी एक ट्रांसवर्जल होगा, तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम 180 आएगा। तो हम फिर कह सकते हैं नाउ एंगल डी ए बी यानी ये एंगल प्लस एंगल सी बी ए प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 बिकॉज द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इन अ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, या यूँ कह ले ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल बन रहे हैं बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। हाँ तो ये दोनों का सम 180 आया। अब आप जानते हैं कि एंगल डी ए बी और सी बी ए दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो अगर हम सी ए बी के स्थान पे डी ए बी को सब्स्टिट्यूट रख दें तो डी ए बी प्लस इसके स्थान पे भी हम ये एंगल लिख सकते हैं एंगल डी ए बी बिकॉज बोथ आर इक्वल। तो हमने यहाँ पे भी सी बी ए के स्थान पे डी ए बी रिप्लेस कर दिया, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 180। अब यह वन एंगल डी ए बी तो हो जाएगा 2 एंगल डी ए बी इक्वल टू 180। तो एंगल डी ए बी इक्वल टू आएगा 180 अपॉन 2 से डिवाइड कर देंगे 90 इज इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री, है ना। तो इस तरह से एंगल डी ए बी 90 आ गया। तो आप लिख सकते हैं सो एंगल डी ए बी इक्वल टू सी बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के आ गए। तो अगर ये दोनों 90 के आ गए तो आपको ये पता है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 90 है तो ये पूरा एंगल भी 90 हो जाएगा और ये पूरा एंगल भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से इस फिगर में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों एंगल 90 के आ गए। हाँ तो जब सभी एंगल 90 के आ गए तो इन दिस वे यू कैन से दैट द गिवन पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो आप कह देंगे सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल, यानी दिया गया जो पैरेललोग्राम है वह एक रेक्टेंगल है, हेंस प्रूफ। इस तरह से ये प्रूव हो गया कि दिया गया जो पैरेललोग्राम है इट इज अ रेक्टेंगल। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट द गिवन पैरेललोग्राम may be a rectangle. That's all. Thank you. Okay dear students, so now let us see theorem number 10. तो here you are given the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. तो हमें यहाँ पे प्रूफ ये करना कि किसी भी रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यही हो गया परपेंडिकुलर होने का मतलब। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एक रोम्बस ए बी सी डी, हाँ एक रोम्बस ए बी सी डी गिवन है। हमें प्रूफ करना है क्या कि ए सी और बी डी एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। अगर ये 90 का एंगल बन गया या ये और ये, यानी अगर ये सभी एंगल 90 के हैं तो ए सी और बी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हमें अगर ए सी और बी डी डायगोनल को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो इसके लिए यहाँ पे 90 का एंगल प्रूफ करना होगा। अगर ये 90 का एंगल बन गया तो दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो पहले तो हमें ये पता है कि ए बी सी डी ये क्या है, रोम्बस है। तो आप यहाँ बता सकते हैं बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस,
ए बी सी डी क्या गिवन है, एक रोम्बस गिवन है। तो यू नो रोम्बस इज आल्सो अ पैरेललोग्राम, यानी जो रोम्बस होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। हाँ, और रोम्बस में आप जानते हैं इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, यानी इसके सभी साइड इक्वल होंगे। हाँ, साथ ही साथ ये पैरेललोग्राम भी है। तो आप लिख सकते हैं सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, यानी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि रोम्बस के भी अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में भी होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे ए बी सी डी जो रोम्बस दिया है ये एक पैरेललोग्राम होगा। हमने इसलिए यहाँ पे बताया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है ना। अब यू नो इन पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम होता है ये इसके पहले हम थ्योरी में प्रूफ कर चुके हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर ए सी और बी डी ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ओ से ए का और ओ से सी का डिस्टेंस भी एक दूसरे के इक्वल आएगा, बिकॉज दी डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस बेस पे हम बता देंगे कि ओ ए और ओ सी एक दूसरे के इक्वल होंगे और ओ बी और ओ डी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ये दोनों डायगोनल भी एक दूसरे के, यानी इस डायगोनल का इंटरसेप्शन भी एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी ओ बी और ओ डी एक दूसरे के इक्वल होगा, है ना। इतना समझ में आ गया। तो आप कहेंगे बिकॉज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो यू कैन से दैट ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, हम ये कह सकते हैं, है ना। अब हम इनमें से यहाँ पे देखिए 4 ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें से कोई 2 एडजेसेंट ट्रायंगल लेकर के चलेंगे। तो मान लीजिए हम 2 एडजेसेंट ट्रायंगल ये लेकर चलते हैं, ओ ए बी और ओ बी सी को, हाँ, या ओ सी बी को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ बी। तो इन दोनों ट्रायंगल में हम ये कह सकते हैं कि ये साइड एक दूसरे के इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ सी, बिकॉज हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। हाँ, तो ओ ए और ओ सी एक दूसरे के इक्वल हो गया। ओ बी दोनों में कॉमन आएगा, ओ ए बी ट्रायंगल में भी ओ बी आएगा और सी ओ बी में भी ओ बी आएगा। तो ओ बी इक्वल टू ओ बी, बिकॉज आप बता सकते हैं कॉमन, ये कॉमन हो गया। यहाँ हमने ऊपर बताया है, प्रूफ किया है, हाँ यहाँ पे हमने प्रूफ किया इसे। और ये बताएंगे कि ए बी और बी सी भी एक दूसरे के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, बिकॉज साइड्स ऑफ रोम्बस, क्योंकि ये रोम्बस के साइड हैं, तो रोम्बस के सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ए बी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम साइड के बेस पे, हाँ साइड क्राइटेरिया के बेस पे अब कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ बी बाई साइड क्राइटेरिया। तो साइड क्राइटेरिया पे एक दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी और सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी बाई सी पी सी टी। तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट नाउ यू कैन से दैट, अब हमें ये पता है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए। और ए सी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ इस पे एक पॉइंट है, तो ये दोनों लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 180 आएगा। तो नाउ यू कैन राइट एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180, बिकॉज आप रीजन्स दे सकते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहे हैं। सो इन दोनों का सम 180 हो गया। नाउ यू नो एंगल सी ओ बी और ए ओ बी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम किसी एक को दोगुना कर देते हैं, 2 टाइम ऑफ एंगल
ए ओ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 180, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आएगा 180/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 90, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया? एंगल ए ओ बी 90 डिग्री आ गया। तो अगर एंगल ए ओ बी 90 आया तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, हाँ, और ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से सभी एंगल यहाँ पे क्या 90 के आ गए। तो इसका मतलब ए सी और बी डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप कह सकते हैं सो यू कैन से, हाँ, सो यू कैन से, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सो ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर, यानी ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, हेंस प्रूफ। तो आई होप आपको ये सेकंड थ्योरम यानी थ्योरम नंबर 10 भी समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज द लास्ट थ्योरम। तो हियर यू आर गिवन इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अगर किसी भी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे के इक्वल हो एंड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, और एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन द पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। तो दिया गया जो पैरेललोग्राम होगा वो स्क्वायर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट यू आर गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये मान लीजिए एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, और इसमें AC और ये BD दोनों डायगोनल एक दूसरे के इक्वल है, ऐसा वो कह रहा है। हाँ, तो हमने यहाँ पे बताया AC इक्वल टू BD। फिर कह रहा इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि ये सभी दोनों डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, यानी ये जो पैरेललोग्राम ABCD दिया है ना वह एक स्क्वायर है, ये हमें प्रूव करना। तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल टू बी अ स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर होने के लिए ऑल दी साइड शुड बी इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर दिया गया क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा तो इसके सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, और हर एक एंगल, हाँ, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों एंगल 90 के होने चाहिए अगर ये स्क्वायर है। तो हमें यही करना होगा। अगर हम इसके सभी साइड को इक्वल प्रूफ कर देते हैं और हर एक एंगल को 90 का प्रूफ कर देते हैं, तो दिस पैरेललोग्राम विल बी अ स्क्वायर। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। तो स्टूडेंट जब ये AC और BD दोनों डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें इससे 4 ट्रायंगल मिल रहा है, एक OAB और OBC, OCD और ODA, 4 ट्रायंगल मिल रहा है। इनमें से कोई, हाँ, इनमें से कोई 2 एडजेसेंट ट्रायंगल हम लेकर के पहले चलेंगे। तो इसमें से कोई 2 एडजेसेंट ट्रायंगल कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हम ट्रायंगल OAB और OAD को लेकर चल रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल OAB and OAD and OAD। तो इन दोनों ट्रायंगल में स्टूडेंट यू कैन से, आप ये कह सकते हैं कि ये OA दोनों में इक्वल है, बिकॉज OA इक्वल टू इक्वल, बिकॉज कॉमन, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। तो OA दोनों में इक्वल आ गया क्योंकि कॉमन है। फिर एंगल AOB हम बता सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू AOD बिकॉज ईच इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों 90 के इक्वल हैं। क्योंकि ये कह रहा था कि दोनों डायगोनल राइट एंगल पे, हाँ, इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये 90 के हो गए, तो इस तरह से इक्वल हो गया। फिर हम ये कह सकते हैं कि OB और OD इक्वल होगा। अब OB और OD क्यों इक्वल होगा, क्योंकि कह रहा था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, हाँ, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस बेस पे हम OB को और OD को एक दूसरे के इक्वल बता सकते हैं। तो हम यहाँ बता देंगे OB इज इक्वल टू OD बिकॉज रीजन दे सकते हैं आप, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या लिख सकते हैं हम, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो
ओ बी और ओ डी एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इस तरह से साइड एंगल साइड यानी साइड एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। तो नाउ यू कैन से दैट सो ट्रायंगल ए ओ बी सॉरी या ओ ए बी, हमने यहाँ पे ओ ए बी लिखा तो ये लिख देंगे ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए डी बाई क्राइटेरिया हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड के बेस पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग आप ए बी और ए डी को इक्वल बता सकते हैं। सो हम बता देंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी हाँ बाई सी पी सी टी। तो सी पी सी टी के अकॉर्डिंग दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट अब थोड़ा हम पीछे चल के सोचते हैं समझते हैं। क्वेश्चन में पहले कह रहा था कि ये जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। तो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे। हाँ, यानी ए बी डी सी के इक्वल हो जाएगा और ये जो बी सी है वो इसके इक्वल हो जाएगा। हाँ, बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ए बी और डी सी एक दूसरे के इक्वल है हाँ पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग और बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल है, तो अब इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप क्या कह सकते हैं? अब ज़रा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ ये प्रूव किया कि ए बी और ए डी इक्वल है, तो ए बी ए डी के इक्वल है और ए बी डी सी के भी इक्वल है कि नहीं? तो अगर ए बी ए डी के इक्वल और ए बी डी सी के इक्वल तो तीनों साइड इक्वल हो गए ना, यानी ए बी ए डी और डी सी भी इक्वल हो गया। और आप ये जानते हैं कि ए डी बी सी के भी इक्वल है, तो अगर ए डी बी सी के इक्वल है तो इसका मतलब ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो आप कह सकते हैं हाँ बिकॉज क्या बताएंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, बिकॉज आप बता सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं। तो अगर ए बी डी सी के इक्वल और ए डी बी सी के इक्वल और हमने यहाँ प्रूव किया कि ए बी ए डी के इक्वल है, तो अगर ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल मतलब चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए, तो इन दोनों के बेस पे हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू डी ए, यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गए। अब ये हमारा पहला थिंग प्रूफ हो गया, मान लेते हैं पहला इक्वेशन है, ठीक है, कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि इस पैरेललोग्राम के चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है, पहला हो गया। अब दूसरा में ये प्रूफ करना कि इसके हर एक एंगल 90 के हैं। तो इसके हर एक एंगल 90 डिग्री के हैं, ये कैसे प्रूफ करेंगे, लेट अस सी। तो स्टूडेंट इसके लिए अगर हम ये दोनों ट्रायंगल लेकर चलें डी ए बी और सी बी ए को, हाँ डी ए बी और सी बी ए को लेकर के चलें तो हम कह सकते हैं अगेन इन ट्रायंगल डी ए बी, या पहले यही लिख लेते हैं कोई बात नहीं, सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए एंड डी ए बी, डी है यह ट्रायंगल डी ए बी। तो डी ए बी और सी बी ए में आप क्या कह सकते कि इसमें बी सी और ए डी एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है। तो आप यहाँ बताएंगे बी सी इज इक्वल टू ए डी, हाँ बी सी और ए डी इक्वल है। या आप ये भी कह सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है। हाँ आप ये भी बता सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है, सो एक दूसरे के इक्वल हो गए। फिर आप ये बता सकते हैं कि ये ए बी दोनों में कॉमन है एंड ए बी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज कॉमन, हाँ यानी ए बी जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, डी ए बी में भी और सी बी ए में भी आ रहा है, तो ए बी दोनों में कॉमन हो गया। हाँ अब हम ये बता सकते हैं कि ए सी और बी डी डायगोनल भी एक दूसरे के इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब ए सी और बी डी क्यों इक्वल है, बिकॉज गिवन, क्योंकि इसमें दिया था, हाँ क्वेश्चन में दिया था कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल इक्वल है, इसके डायगोनल इक्वल दिया था ना, तो ए सी और बी डी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बिकॉज गिवन, हाँ ये गिवन था, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अब इस बेस पे क्या कह सकते हैं, अब इन तीनों के बेस पे यानी साइड के बेस पे आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो हम बता देंगे सो ट्रायंगल सी
BA is congruent to triangle DAB by साइड क्राइटेरिया। तो अगर साइड क्राइटेरिया के बेस पे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप DAB और CBA में इस एंगल को क्या कह सकते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कह सकते हैं। तो एंगल CBA यानी ये एंगल और एंगल DAB यानी ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे CP/CT के अकॉर्डिंग। तो आप कह सकते हैं सो एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB, हाँ DAB बाई CP/CT। तो CP/CT के अकॉर्डिंग इक्वल हो गए। तो स्टूडेंट यू नो वेरी वेल, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोनों एंगल, हाँ ये दोनों एंगल यानी एंगल A और एंगल B जो है ये एक पैरेललोग्राम के कॉन्सिक्यूटिव एंगल कह सकते हैं या एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अभी हम आपको 8th थियरी में बताए थे, हाँ थियरी नंबर 8 नहीं 9 में, सॉरी 9 वाला जो बताया था उसमें हमने आपको बताया था कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर हम इन दोनों का सम लिखें तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल CBA प्लस एंगल DAB, ये D है, DAB इक्वल टू 180। तो अगर हम जानते हैं कि CBA और DAB दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो किसी एक को 2 गुना कर सकते हैं, यानी तो हम 2 टाइम ऑफ एंगल CBA इक्वल टू लिख सकते हैं 180, 2 से ये कट जाएगा 90 हो गया। तो एंगल CBA आ गया 90 डिग्री। हाँ तो अगर एंगल CBA आ गया 90 डिग्री, हाँ एंगल CBA आया 90 डिग्री, तो एंगल ये जो हमने बताया था DAB, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, दोनों 90 के इक्वल हो गए। कितने के इक्वल हो गए, 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों एडजेसेंट एंगल 90 है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो अगर ये 90 है तो ये एंगल D भी आपका 90 हो जाएगा, ये 90 है ए एंगल तो C एंगल भी आपका 90 हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक एंगल आपका 90 डिग्री प्रूफ हो गया। ये मान लीजिए आपका सेकेंड इक्वेशन है और ये आपका पहला इक्वेशन था। तो पहले और दूसरे के बेस पे, हाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, पहले और दूसरे इक्वेशन के बेस पे आप कह सकते हैं, पहले में हमने ये बताया कि इसके सभी साइड एक दूसरे के इक्वल है और दूसरे में हमने ये बता दिया कि सभी एंगल 90 के इक्वल है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर, यानी जो पैरेललोग्राम ABCD दिया है वह एक स्क्वायर है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको थियरम 11 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये लास्ट थियरम था स्टूडेंट। अब आप इसी के बेस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक